नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए के योजना पर। सभी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, कुष्ठावस्था पेंशन धारकों को होली के पावन पर्व पर सरकार की तरफ से एक ज़बरदस्त तोहफा दिया जा रहा है। अब सरकार की तरफ से इस तारीख से पहले इन्हें 3,000 रुपये, 4500 रुपये और 9,000 रुपये पेंशन इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। यदि आप भी एक पेंशन धारक है या आपके परिवार का कोई सदस्य इस पेंशन का लाभ ले रहा है तो दोस्तों आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लाभार्थियों के लिए भी है जिन्हें अभी तक पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। पेंशन धारकों के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी सरकार की तरफ से जारी की जा रही है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि अब पेंशन धारकों को सरकार की तरफ से 6,000 रुपये, कितना दोस्तों, 6,000 रुपये, 3,000 रुपये, 9,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,500 रुपये, 7,500 रुपये, 4,500 रुपये, 1,500 रुपये, 1,400 रुपये, 800 रुपये और पेंशन धारकों को अलग अलग दोस्तों लाभ दिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि करोड़ों पेंशन धारक अभी भी लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ राज्यों में पेंशन का लाभ दिया जा चुका है और कुछ राज्य बहुत से ऐसे हैं जिनमें पेंशन का जो लाभ है वो पेंशन धारकों को नहीं दिया गया है। वहीं कुछ लाभार्थी इस लाभ से वंचित रह गए हैं। ऐसे में आप सभी पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी के साथ सरकार की तरफ से आपको यह लाभ अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चाहे दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग या कुष्ठावस्था किसी भी प्रकार के आप पेंशन धारक हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि सभी पेंशन लाभार्थी अपना ई-केवाईसी बैंक खाते में आधार कार्ड, फार्म में हुई आदि गलतियां से संबंधित कार्य पूरा कर लें और अन्यथा आपकी पेंशन रुक सकती है और आपको एक बड़ी समस्या का सामना एक बार फिर करना पड़ सकता है। अब सरकार की तरफ से बढ़ोतरी के साथ पेंशन किन लाभार्थियों को दी जाएगी और यह जानना आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपकी जो पेंशन है किन लाभार्थी को यहाँ पर 9,000 रुपये, 7,000, 7,500 रुपये, 6,000 रुपये किन लाभार्थी को बढ़ाकर दी जाएगी और किसे बढ़ाकर नहीं दी जाएगी, तो ये सभी जानकारी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग राज्यों में पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में ज़्यादा और किसी राज्य में कम पेंशन का लाभ दिया जाता है। यदि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मिजोरम, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्य में रहते हैं या आप इनसे भी अलग किसी राज्य में रहते हैं, तो आपको अगले महीने से आपकी पेंशन सरकार द्वारा जारी की जाएगी। यानी आपको होली पर्व पर सरकार की तरफ से इस पेंशन का जो लाभ है वो अब मिलना तय है, जिसमें लाभार्थियों को बढ़ाकर जो है पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। और पेंशन भी आपको जिसकी पेंशन कम मिली है दोस्तों, उन्हें सरकार की तरफ से जो पेंशन है वो अब बढ़ाकर दी जाएगी। जिन पेंशन धारकों ने पहले पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें अब सरकार की तरफ से बढ़ाकर दी जाएगी। यानी दोस्तों जो हमने आपको पहले बताया कि किस पेंशन लाभार्थी को पेंशन बढ़ाकर दी जाएगी और किन्हें बढ़ाकर नहीं दी जाएगी, तो एक बार फिर हम बता देते हैं। जिन पेंशन धारकों को पहले पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें पेंशन सरकार की तरफ से बढ़ाकर दी जाएगी और जिन्हें पेंशन का लाभ मिल गया है उन्हें वर्तमान में जो पेंशन दी जाती है, यानी आप 400 रुपये या फिर 800 रुपये या फिर 900 रुपये या फिर आप 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या 2,500 रुपये जो पेंशन प्राप्त करते हैं तो वही आपको पेंशन दी जाएगी। मान लीजिए दोस्तों आप 2,500 रुपये पेंशन का लाभ प्राप्त करते हैं तो और आपकी एक पेंशन किस्त रुक जाती है तो फिर आपको 5,000 रुपये पेंशन सरकार द्वारा आपको दी जाएगी। यदि आपकी 2 किस्त रुक जाती है तो फिर आपको 7,500 रुपये, और मान लीजिए दोस्तों आप 1,500 रुपये पेंशन प्राप्त करते हैं राज्यों के हिसाब से, तो वहाँ पर 1,500 रुपये और आपकी किस्त रुक गई है तो 3,000 रुपये दोस्तों, और यदि 2 किस्त रुक गई है तो फिर आपको 45 रुपये जो पेंशन है वो सरकार की तरफ से आपको लाभ दिया जाएगा। अब 3,000 की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आप 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करते हैं तो 3,000 यदि आपकी 2 किस्त रुक जाती है या फिर एक किस्त रुक जाती है तो फिर आपको 6,000 रुपये, और 2 किस्त रुक जाती है तो फिर आपको 9,000 रुपये जो दोस्तों कितना 9,000 रुपये पेंशन का लाभ सरकार की तरफ से आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो सभी पेंशन लाभार्थी दोस्तों
अपना जो ई-केवाईसी है, बैंक खाते में आधार कार्ड या आपके फार्म में कोई गलती है, इनसे संबंधित कार्य आपको पहले करना होगा। अब आपकी जो पेंशन है वो कब तक जारी की जा सकती है, तो होली पर सरकार द्वारा आपकी जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र करने की जो बात है वो कही जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि लगभग 7 मार्च के करीब आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार द्वारा की जा सकती है। हालांकि तारीख को लेकर सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा यही गया है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब पेंशन धारकों को होली पर ही बढ़ोतरी के साथ जो पेंशन है वो आप सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो दोस्तों यदि आप भी भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और पेंशन को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी जो पेंशन है वो होली के पावन पर्व पर आपके बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र बढ़ोतरी के साथ की जा सकती है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में सभी जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, आपको वहाँ पर सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक बहुत बड़ी जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलता है फिर हमें नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।